गुड इवनिंग। Nice. अच्छा ये बताओ कि आज बहुत कम बच्चे क्यों आए सेशन में। सेशन समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? सर वो संडे की वजह से शायद सब बिजी हैं। अच्छा, सब संडे की छुट्टी मना रहे हैं, चलो कोई नहीं। और तुम लोग तो आए हुए हैं यहाँ पे, तुम लोग नहीं छुट्टी मना रहे क्या फिर? नो सर। ऐसा नहीं है सर। ऐसा प्लान था नहीं, पता चला क्लासेस में चले आए। चलो सही है, तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो क्लासेस को लेकर के। अच्छा लगे जान के। तो कैसा चल रहा है अभी तक क्लास तुम लोग का? सीएसएस तक पढ़ा दिया गया, सीएसएस कंप्लीट कर दिया, कैसा लग रहा है अभी तक? चीजें कुछ कंफ्यूजिंग हुई है कि सब समझ में आ रही चीजें? समझ में आ रही है सर थोड़ी बहुत। अरे समझ में सर सर। एचटीएमएल किसे किसे नहीं समझ में आ रही, कौन बोल रहा है ये? बताओ बताओ, कोई इशू हो तो बताओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो आयुष सर आ गए तो अब तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी। स्टार्ट करते ओके सर, चलो आयुष सर क्लास। अब क्या ठीक। कंटिन्यू करिए। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर विजुअल है। यस हाँ सर, यस हाँ सर, सर विजिबल। डिस्प्ले हो रहा है। ओके, यस सर। तो चलो आज जावास्क्रिप्ट से चालू करते हैं। क्या देखो, जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो तुम्हारे पेज में मतलब एक प्रोग्रामिंग डाल देती है ना। जैसे बहुत लोग ने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, जावा पढ़ी होगी, या तो सी पढ़ी होगी। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे देखा होगा होती है सी प्लस प्लस जावा। तो वैसे जावा जो जावा स्क्रिप्ट भी होती है ना, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है। फंक्शन पढ़े होंगे बहुत लोगों ने। आईसीपी तब तक पढ़ी, अगर सीएस वाले लोग तो पढ़ ही लिया होगा, सीएस इलेक्ट्रिकल शायद, ये मैकेनिकल वाला, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये तुम्हारे जो पेज होता है उसमें फंक्शंस डाल देता है पूरे एचटीएमएल में। और कुछ फंक्शनैलिटी आ जाती है, जैसे क्या कहते हैं, इफेक्ट्स इवेंट। जैसे मान लो तुम एक एक बॉर्डर है, उसमें कलर है बैकग्राउंड वाइट, तुम उसको हॉवर करते थे तो चेंज हो जाता था ना। उसी तरह तुम जावास्क्रिप्ट से भी उसको चेंज कर सकते हो। एक गैलरी बना सकते हो इमेज की, इसमें एरो से ट्रिपल एम की गैलरी देख लो। फिर वो ट्रिपल एम गैलरी यहाँ पे आता था कि कैसे इसको करते चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एरो है, चेंज हो रहा है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे होता है, गैलरी गैलरी। इससे बहुत इजी हो जाता है, मतलब कर सकते हो। सीएसएस में बहुत सारे क्लासेस आते हैं इसके हेल्प से हो जाता है, पर वो बहुत टफ पड़ता है, वो कभी अपने आप से नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि जितने भी मान लो यूजर इनपुट कर रहा है, मान लो तुम यूजर से एक फॉर्म बनाते हो, इनपुट लेते हो, मान लो कोई भी फॉर्म नहीं बना रहे हो, एक इनपुट ले रहे हो यूजर से, और उसको तुम अपने साइट पे प्रिंट कराना चाहते हो। मान लो तुमने लिखा, यूजर से इनपुट लिया हेलो, अपने साइट पे प्रिंट कराना चाहते हो, तो सब तुम्हारा जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही होगा। अब जावास्क्रिप्ट में भी तुम्हारी दो टाइप की कमेंट होती है पहले, है ना। एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो होती है तुम्हारी इससे रिप्रेजेंट होती है, और मल्टी लाइन कमेंट जो होती है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, जैसे सीएसएस में था। अब यस हम लोग सर। स्क्रिप्ट के बारे में इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट होता है एक, स्क्रिप्ट टैग होता है, मतलब जिसके हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं, जो क्लाइंट साइड का जो मतलब जावा स्क्रिप्ट में जो क्लाइंट इनपुट दे रहा है उसको इम्बेड करते हैं एचटीएमएल फाइल में। क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट को हम लोग इसको अपने एचटीएमएल में क्या कहते हैं, इम्बेड करते हैं, मतलब इन्वॉल्व करते हैं। को स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग। इसको तुम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड टैग में यूज कर सकते हो, इसको तुम बॉडी टैग में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, मतलब बॉडी टैग पे हेड टैग दोनों में कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हेड टैग में ही करोगे। मान लो एक हमने स्क्रिप्ट लिया, इस पर लिख दिया main.js, तो अब हमें एक जेएस
करके एक फाइल बनानी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। जो जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन जो होता है .js से सेव होता है। कंट्रोल एल लिया, .js लिया। इसको भी तुम हेड में क्या कहते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते थे स्क्रिप्ट में, डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते थे। तो हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फाइल ले ली, इंटरनल भी यूज कर सकते थे, तो हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फाइल ले लिया मेनली। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसमें दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं। वेरिएबल्स पढ़ा है कोई? वेरिएबल्स जानता है कोई? वेरिएबल्स जानता है? वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, एनीवन? यस सर। ये सब जो अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे सर इंट है तो एक्स हो गया, अगर हम एक्स की जगह कोई वैल्यूज डिफाइन कर देते हैं तो सर वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू नहीं डिफाइन करते तो वेरिएबल है। हाँ देखो, इसमें वेरिएबल जैसे होता है कि तुम्हारा होता है, इसमें 3 वेरिएबल्स हो सकता है। एक होता है var, set, constant। ये हमेशा फिक्स होता है वेरिएबल। जो आइडेंटिफायर होता है इसे कहते हैं वेरिएबल। तो मैं लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिफायर कौन कौन आता है? कोई आइडेंटिफायर बताएगा? धीरे धीरे समझ में आएगा। कोई आइडेंटिफायर जानता है? जो नेम होता है ना वेरिएबल का, उसे आइडेंटिफायर सर कहते हैं। मेथड का नेम, जब हाँ, मेथड या फिर किसी वेरिएबल के नेम वेरिएबल की। का नेम। हाँ, जैसे var num, तो ये जो num हो गया ये तुम्हारा आइडेंटिफायर हो गया। एक सेकंड होल्ड करना आ रहा हूँ। तो ये होता है तुम्हारा num जो हो गया, इसमें आइडेंटिफायर हो गया। अब तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप और कंपोजिट डेटा टाइप जानता है कोई? जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये डेटा वेरिएबल क्या कहते हैं तुम्हारे, ये जो var हो गया, वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक कंपोजिट होता है ना? तो डेटा टाइप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो तुम्हारे फंडामेंटल होते हैं, मतलब कंप्यूटर जावा लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। जैसे तुम्हारा होता है कुछ, जैसे पढ़े होगे नंबर्स, स्ट्रिंग, है ना, बूलियन, तो ये सब जानता है? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, है ना? यस एक होता सर। है हेलो, कंपोजिट डेटा टाइप। कंपोजिट ये क्या होता है ना, कि डिराइव डेटा टाइप होता है। तो डिराइव भी डेटा टाइप करते हैं ये, मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव होता है। ऑब्जेक्ट होता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, या फंक्शन भी कह सकते हो, मतलब एरे हो गया। अभी क्या हो गया, ये सब डिराइव डेटा टाइप हो गया। अब जैसे एक एरे होता है तुम्हारा, एग्जांपल लिख बताता हूँ। एरे को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, वैर ऐसे डिफाइन, ये एरे का डिक्लेरेशन है, सिंटेक्स है। अब इसमें हमने 3 एलिमेंट ले लिए। हेलो, क्या हो गया, ये एरे किससे डिराइव हुआ है? स्ट्रिंग से डिराइव हुआ है। हेलो क्या एक स्ट्रिंग है, तो एरे क्या है, स्ट्रिंग से डिराइव हुआ है, तो ये कंपोजिट डेटा टाइप हो गया। उसी तरह ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट अभी आगे बात करेंगे हम लोग। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो वेरिएबल नेम होते हैं ना, हाँ क्या हुआ? कंपोजिट डेटा, हाँ
कंपोजिट डेटा टाइप जो होते हैं वो डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं, वो डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? किसका माइक ऑन है? सेकेंड चेक करो, माइक जिसका ऑन है ऑफ कर दो। यस सर, हो गया ओके। टाइप फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन। तो अभी एरे जो है ये कंपोजिट डेटा टाइप है, डिराइव डेटा टाइप है। तो ये तुम्हारा एरे है, तो अभी किसका बना हुआ है? 2 स्ट्रिंग का बना हुआ है, तो स्ट्रिंग से डिराइव्ड हुआ है ये, इसलिए इसको कहते हैं डिराइव डेटा टाइप। अब हम लोग इसको इसमें डालते हैं कमेंट में। अब अगर हम लोग मान लो एक करते हैं वेरिएबल नेम, लिखते हैं यहाँ पे, इसको वैल्यू देते हैं 16। तो अब ये बताओ, ये जो वैर लिखा है ये क्या है? इंटीजर है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, क्या है? कोई बता सकता है? इंटीजर है सर। इंटीजर सर इंटीजर है। ओके, इंटीजर है सर। तो टीचर है। अब हम लोग कंसोल लॉग से चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या प्रिंट करेगा ये। इन्वॉल्व कर दिया है। यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे होता है एलिमेंट्स कंसोल, इसमें जाकर चेक करेंगे। कुछ प्रिंट मैंने कराया नहीं इसलिए हो नहीं रहा वो, जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे करके दिखाता हूँ तुम्हें। var num इक्वल टू 16। अभी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा num, तो देखना है क्या प्रिंट करेगा। 16 प्रिंट किया। अब मैंने, चलो HTML फाइल्स यूज करना सीखते हैं, इसका ज़्यादा यूज नहीं करना है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं और इसको ए कर देते हैं, और इसको बी कर देते हैं। तो अब इन दोनों का सम कितना आएगा? एनीवन? सम तो 48 आएगा सीधे सीधे, है ना? अब जो तीनों टाइप में मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन बनाता हूँ, वैर, लेट और कांस्टेंट में डिफरेंस बताता हूँ। जैसे वैर को तुमने 16 लिख दिया ना, एक यहाँ से बताता हूँ तो आसान रहेगा। इससे वेरिएबल नम 16 था, अब वेरिएबल नम को तुमने 32 कर दिया, तो अब बताओ कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करेगा? बताएगा कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा? 16 या 32, या एरर आएगी? 32। हाँ, तो वेरिएबल में जो आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल को तुम चेंज कर सकते हो, मतलब उसके दूसरी वैल्यू डिफरेंट असाइन कर सकते हो। तुम उसका वेरिएबल ये भी कर सकते हो। सर ये कंसोल करके हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ, देखो ये कंसोल पे खोला मैंने ना, ये कंसोल डॉट, ऐसे हम लोग ने C++ पढ़ा होगा तो उसमें प्रिंट कराते थे, तो वैसे ये भी प्रिंट करा रहा है, बस तुम्हारा कंसोल पे प्रिंट करा रहा है। कुछ काम नहीं है इसका, बस कंसोल डॉट लॉग जो है तुम्हारा प्रिंट करा रहा है वैल्यू को। जैसे नम 64 था, नम तो प्रिंट करा रहा है यहाँ पे। इसका ज़्यादा यूज तुम्हें नहीं पड़ेगा, बस सीख लो, मतलब जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता है। देखो हमने वेरिएबल नम को पहले 32 डिफाइन किया था, ऊपर 16 डिफाइन किया था, फिर वेरिएबल नम को हमने 64 डिफाइन कर दिया नीचे। तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराया तो 64 आ गया। तो मतलब वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसका आइडेंटिफायर को भी, वो उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। पर उसी तरह अगर हम लोग लेट्स डिफाइन करते हैं और n इक्वल टू 16 करते हैं, तो अब अगर कंसोल डॉट लॉग में n प्रिंट करते हो तो बताओ क्या आएगा? अभी तो 16 आ रहा है क्योंकि तुम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, और अगर
लेट n इक्वल टू 32 करते हो तो देखना ये एरर दिखाएगा भी, कंसोल लॉग में भी एरर दिखाएगा। प्रिंट कर दिया, मतलब इसको भी तुम चेंज कर सकते हो, लेट को भी चेंज कर सकते हो। एक होता कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में बी कर दिया तुमने 23। अब इसकी वैल्यू चेंज करके देखो, नहीं चेंज हुई। मतलब अगर तुमने वेरिएबल को कांस्टेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अब। तो ये था तीनों में डिफरेंस मिल ली। लेट्स का भी डिफरेंस मैं समझाऊंगा, मैं जब फंक्शन में बताऊंगा। जो लेट्स होता है ग्लोबल वेरिएबल होता है, और क्या कहते हैं वेरिएबल जो होता है वैर होता है, ये ग्लोबल नहीं होता, इसकी एक रेंज होती है यहाँ पे डिफाइन करता है, मतलब इतने एक स्कोप होता है, उसको वहीं पे डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग कुछ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं मेनली। ये बेसिक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं, बस समझ लो, बेसिक क्लियर होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो तुम्हारी क्लियर रहेगी। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होता है, एक होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो बता सकता है अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, Sum, मल्टीप्लिकेशन। multiplication, division. डिवीजन, डिवाइड। दूसरा होता है तुम्हारा, हाँ वो भी होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर को बता सकता है? ग्रेटर Greater than, less than. ग्रेटर देन वो होता है इक्वल टू नॉट रिलेशनल इक्वल बात। टू लेस देन हाँ, इक्वल टू लेस इसमें जो कंपैरिजन और ये इसमें मेन जो कंपैरिजन ऑपरेटर बनाता है बताना है वो है एक डबल स्ट्रिक्टली इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल स्ट्रिक्टली इक्वल टू। तो जब भी तुम इसमें जैसे जावा सी प्लस में तुम लोग पढ़ा होगा, जब दो नंबर कंपेयर करते हो यहाँ पे तब वो ट्रू करता है प्रिंट। पर यहाँ पे तुम नंबर को और स्ट्रिंग को, यहाँ मान लो इंट दिया, एक 18 है, एक तब भी ट्रू प्रिंट कराएगा। मतलब ये उसका वो नहीं देख रहा वेरिएबल कैसा है, बस वैल्यू चेक कर रहा है। और जब स्ट्रिक्टली एक और इक्वल टू लगा दोगे, मतलब ट्रिपल लगा दोगे इक्वल टू, तो ये उसका वेरिएबल का टाइप भी देखेगा और वैल्यू भी देखेगा। मतलब 18 तो उसका टाइप भी चेक करेगा, तो अब यहाँ पे ये फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स देगा, और यहाँ पे ये ट्रू देता, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करता। वहाँ पे वो ये नहीं चेक कर रहा था कि वेरिएबल का टाइप कौन सा है, तो सिर्फ चेक कर रहा था वैल्यू, वैल्यू कंपेयर कर रहा था। कंपेरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी जानते ही होगे समझाई तो। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं तुम्हारे And or not. एंड नॉट तुम्हारा हो गया है, एक और होता है ये कर ले। हाँ, क्या कहते हैं इसी तरह कंडीशनल होते हैं ऑपरेटर। कंडीशनल में जैसे तुम्हारा जो किसी को टेर्नरी ऑपरेटर पता है? यस सर। वही होता है कंडीशनल ऑपरेटर एक तरफ से। क्वेश्चन मार्क और सर सेमीकोलन दोनों साथ में। एक एज दे रखा है लेस देन 18, तो ये प्रिंट कराएगा तो अब इनमें से क्या होगा, अगर एज अगर लेस देन 18 है तो 2 प्रिंट होगा, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो ए डी ये प्रिंट होगा। और उससे होता है टाइप ऑपरेटर, ये टाइप बताता है वेरिएबल की। टाइप ऑपरेटर जो होता है टाइप ऑफ से उसको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ बी, नंबर दिखा रहा है। उसी तरह अगर मैं वेरिएबल ले लेता, चलो मैं इसका टाइप चेक करता, स्ट्रिंग दिखा रहा है देखो। अगर वेरिएबल ले लेता हूँ एड
एन हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर लिख दिया, वेरिएबल का नेम दूसरा लेता हूँ। एन को एक बार हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, अब इसका टाइप ऑफ चेक करता हूँ। एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं तो दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। टाइप ऑफ str, देखो बूलियन दिखाया, ट्रू फॉल्स होता है बूलियन में आता है। एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट भी होता है, और होता है। ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद होता है तुम्हारे, अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट पे। कंट्रोल स्टेटमेंट में आते तुम्हारे जैसे होता है इफ एल्स। कोई ऐसा जो यहाँ इफ एल्स के बारे में नहीं जानता हो वो बताओ। इफ एल्स के बारे में बताता हूँ। मतलब अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट कराते हैं इसको हम लोग यहाँ पे अपने इसमें बॉडी में एक पैराग्राफ टैग दे देते हैं। पर अभी प्रिंट कराऊंगा तो फिर चलो देखते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, डायरेक्ट फंक्शन समझाना नहीं चाह रहा था पर समझा देते, पहले फंक्शन समझा देते। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ये वेरिएबल नाम हम हटा देते हैं। इवन ऑड करके, इवन ऑड नाम का फंक्शन है, इसमें एक वेरिएबल है नम, इसकी वैल्यू है 15। अगर ये वेरिएबल डिवाइड बाय 2 करते हो, मॉडुलस 2, मतलब इसका मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। 15 का अगर 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर 0 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट करा देंगे यस। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके एक फंक्शन होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट कराते हैं। अगर एल्स वाला इफ में अगर जो नम मॉडल टू स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 दे रखा है, अगर वो और मतलब रिमाइंडर उसका 1 आता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी बस ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे फोकस ना करो, बस इफ एल्स पे फोकस करो। इफ एल्स कैसे एग्जीक्यूट होता है बताएगा। मतलब अगर नम की वैल्यू यहाँ पे 16 कर देते हैं तो वो ट्रू आएगा क्योंकि वो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर हम लोग नम की वैल्यू यहाँ पे 15 कर देते हैं तो 1 आएगा, तो क्या कहते हैं, फॉल्स आएगा। तो ये होता है इफ एल्स। अब इसी में क्या होता है, नेस्टेड इफ होते हैं, क्या कहते हैं, इफ एल्स के अंदर भी इफ प्रिंट करा सकते हो। पहले ऐसे कंडीशन डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हटाते हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर एक इफ एल्स लेते हैं, तब चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम इवन, अगर इफ के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव है तब हम उसका इवन चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड। तो उसके अगर नंबर पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे गए चेक किया, वो ऑड आ रहा है तो फॉल्स प्रिंट करा दिया। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये नम इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाता, तो यहीं से लूप बाहर निकल जाता। तो जैसे इफ एल्स का बंद हुआ, ये इफ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेगेटिव नंबर।
इस तरह से इस काम करता है तुम्हारा। अब थोड़ा सा हम लोग एरेस पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरे दिखाता हूँ। जीरो हो जाए तो क्या फिर से बोला, आवाज नहीं आई। सर अगर नम बराबर हेलो, सर नम जीरो हो जाए तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। यहाँ पे आप हेलो, लिखे हैं बोल रहा सर नम जीरो हो जाए। हाँ, नम अगर जीरो होगा तब भी नहीं, नम जीरो होगा तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही प्रिंट होगा। वहां पे के लिए तुम एक एल्स कंडीशन डाल दो। जैसे एक होता है एल्स इफ, ऐसे भी ले सकते हो। इफ नम स्ट्रिक्टली इक्वल टू जीरो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज जीरो। ऐसे डाल सकते हो। तो ये होता है तुम्हारा इफ एल्स। अब मान लो यहाँ एरे की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने लिया पेन, पेंसिल, इरेजर। अब ये वेरिएबल एक एरे क्रिएट हो गई है ना। चलो एक एरे हम लोग इसी में क्रिएट करते हैं, इसको भी टेक्स्ट डालते हैं, इसको प्रिंट कराएंगे एरे पे हम लोग अपने उसमें पेज पे। तो एक एरे बनाते हैं वेर कार, एक कार बनाया हम लोग ने। इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हम लोग अपने पेज में लिखेंगे। कर दिया टैग, अब प्लस लिखा कार। कार का हम लोग कौन सा एलिमेंट चाह रहे हैं, कार का मान लो जीरो एलिमेंट। ये इन जो एरे होता है ना, इंडेक्स जीरो चालू होता है, 0 1 ये 2, ये लिया तो टैग में डाला। सर यहाँ पर प्लस कार जीरो, ये जो बता रहे हो दोबारा बता दीजिए। बता रहा हूँ, देखो एक एरे बनाया, BMW, वॉल्वो, टाटा, 3 कार उसमें है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हम लोग उसको अपने पेज में रेंडर करेंगे, पेज में लिखेंगे मतलब। तो ये देखो, ये S2 टैग था तुम्हारा है ना। तो S2 ये प्लस क्या कर रहा है कि S2 टैग में कॉन्कैट कर रहा है, मतलब ऐड कर रहा है ये प्लस और ये प्लस। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग S2 टैग हटा दिए, ये ऐसे कर दें, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तभी प्रिंट होगा। देखो BMW प्रिंट होगा। पर इसको अगर हम लोग इसको हेडिंग टैग में, मतलब हेडिंग के फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स लेंगे, S2 क्लोज, उसके आगे प्लस लगा देंगे कि मतलब ये एलिमेंट को हम लोग को S2 टैग में दिखाना है। क्लोज करने से ही पहले देंगे, ठीक। इसको और कॉपी सर। करते हैं, इसकी लेंथ, एरे की लेंथ प्रिंट कराते हैं। एरे की लेंथ प्रिंट करेगा, तो 3 आ गया नीचे। ये हो गया तुम्हारा, मतलब एक तरह से। अब मान लो तुमने कार में पुश मेथड की हेल्प से हम लोग कार में कोई नया एलिमेंट पुश कर ऐड कर सकते हैं। कर दिया पुश तुमने, एक सेकंड, पुश तो हो गया पर प्रिंट हमने 0 कराया ना। और लेंथ भी हमने जो उसकी पहले प्रिंट करा ली है। अब इस लेंथ को
बाद में प्रिंट कराते हैं। तो वो 4 हो गई, मतलब एक और एलिमेंट पुश हो गया। अगर तुम चाहते हो चारों एलिमेंट को पेज में प्रिंट कराना तो एक फॉर होता है। अब मान लो एक तो तरीका ये है तुम्हारा कि इसको कॉपी करो और 4 बार पेस्ट कर दो, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो 0 1 2 3, तो ये चारों एलिमेंट पुश कर देगा। वो चारों एलिमेंट दिखा दिया। ये अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि वो हम लोगों ने सही नहीं पुश किया होगा। ये देखो अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बाद में पुश किया। जब हमने चार थर्ड इंडेक्स पे ये अनडिफाइंड क्यों आया था, समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। ये अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि तुमने इंडेक्स थर्ड को प्रिंट करा दिया और इंडेक्स थर्ड में उस समय कोई एलिमेंट नहीं था, पर अब एलिमेंट हमने पुश कर दिया और डी देखो अब ऑडी दिखा रहा है। पर अगर तुम चाहो तो जैसे 4 बार कोड लिखना पड़ रहा है तो इसको फॉर लूप्स होते हैं प्रोग्राम में। लूप्स क्या होते हैं, तुम्हारे कोड को रिपीटिंग कोड को मतलब इजी कर देता है, बार बार तुम्हें कोड लिखना ना पड़े। जैसे दिखाता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। फॉर लूप लेंथ तक चलाते हैं, कार की लेंथ। यहाँ पे क्या करते हैं, वैर। ये को इसका सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स फॉर लूप का ऐसा होता है ना। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, फिर वेरिएबल को चेक किया कि क्या ये लेंथ उसकी कम है, 0 इज लेस देन लेंथ, और फिर मैंने प्रिंट कराया। जब ये एक बार लूप प्रिंट हो गया ना, जब यहाँ प्रिंट हो गया है उसके बाद इंक्रीमेंट करता है उसकी वैल्यू 0 से इसको 1 आई प्लस प्लस क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक, देखो चारों प्रिंट हो गया, चारों प्रिंट हुआ लूप चलाने से भी। तो एक ये तरीका था फॉर लूप से। अब उसी तरह अगर तुम को भी इसमें डालता हूँ, यहाँ पे होल्ड करना है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से तुम 2 वेरिएबल का सम प्रिंट करना चाहते हो, मतलब 16 प्लस 5, तो सब प्रिंट करेगा ये। अच्छा ये बताओ इसका क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग str लिखा -16, क्या प्रिंट होगा इसका रिजल्ट? str -16 का रिजल्ट क्या प्रिंट होगा? एनीवन कोई बता सकता है? चेक करते हैं, देखो क्या प्रिंट हुआ। नैन प्रिंट हुआ, 21 तो पहले वाले का नैन, नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब ऐसा कुछ होता है इसका, मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। पर अगर तुम यहाँ पे प्लस कर देते तब देखना क्या प्रिंट होगा। तब कौन str16 प्रिंट हो गया। जब तुमने प्लस कर दिया ना तो इसने कॉन्कैट कर दिया, मतलब स्ट्रिंग को 16 से जोड़ दिया। ओके, तो ये था। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट बनाना। एक वेरिएबल बनाया तुमने कार, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप होता है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनता है। बैंड डाल देते हैं, नाम देते हैं टेस्ला,
कार का मॉडल देता हूँ, कुछ भी मॉडल दे दो, प्राइस दे देते हैं। उसके अंदर एक फंक्शन भी बना रहे हैं, ये फंक्शन भी ऑब्जेक्ट हो गया। कार का क्या हुआ, ये कार ब्रांड, कार मॉडल क्या है, एक ये तीनों ऑब्जेक्ट है। प्राइस, ये टेस्ला ऑटो पायलट जो भी लिख रहे हैं सब ऑब्जेक्ट है। किसके ऑब्जेक्ट है, कार के। अब कार क्या है, एक क्लास एक तरफ से। आप प्रिंट कर देता हूँ। अब इसको कॉल कैसे करते हैं प्रिंट कराने के लिए, इसको हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट और राइट कार डॉट सी। ये क्या करेगा, कार में से अपना वेरिएबल है वाला सीबी, और सीबी में क्या है, टेस्ला। तो इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा, कार में से सीबी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। तो टेस्ला प्रिंट कर दिया। अब हम लोग अगर सीएम कर देते हैं, और क्या कहते हैं, ये मॉडल 3 प्रिंट कर देगा। देखो, प्राइस कर दो तो प्राइस प्रिंट कर देगा, पर इसकी जगह हम लोग ऑल डॉट और टेस्ला ऑटो पायलट करते हैं। हेलो एवरीवन प्रिंट किया। ये टेस्ला ऑटो पायलट को हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन कॉल किया। कार के अंदर एक फंक्शन था टेस्ला ऑटो पायलट, इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, तब जाके वो प्रिंट हुआ है। उसी तरह से होने को तो बहुत कुछ होता है। लाओ देखते हैं एक दो चीज और। एक फंक्शन बना के भी इसको कर सकते थे तुम। तो ये सब, ये फंक्शन बना, चलो देख लेते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं कार्स, उसमें डालते हैं कार सी ब्रांड सी मॉडल प्राइस, इसको यहाँ से उल्टा कर देते हैं। ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जब कार, यहाँ पहले तो डॉट को हटाते हैं। ठीक, इस फंक्शन की वैल्यू जो है हम लोग बाहर से कॉल करेंगे, मतलब कि यहाँ से पास करेंगे। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग। कार का, कार फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक तो ये तरीका था तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, और एक तरीका ये है, इसमें इसमें तुमने देखो वैल्यू पहले से फिक्स कर रखी थी। अब ये तरीके में क्या है कि तुम वैल्यू अपने आप से दे सकते हो, कार का मॉडल, कार का क्या कहते हैं, ब्रांड प्राइस। तो ये एक है, इसमें कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये सी कार्स जो हो गया, फंक्शन का नाम हो गया न्यू, एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहते हैं इसे। मतलब यहाँ पे कार ब्रांड दे देते हैं टेस्ला। अब इसको यहाँ दिस की हेल्प से, एक दिस कीवर्ड होता है, दिस कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो करंट वेरिएबल है, करंट वेरिएबल, इसको इसमें कॉल करते हैं फंक्शन के अंदर। अब वेरिएबल ए को प्रिंट करा के चेक करते हैं पेज पे।
ये क्या आता है? वो ऑब्जेक्ट आ गया। इसी में एक और लेते हैं, रुको पहले एक फंक्शन ही बना के देखते हैं, फिर कॉल करते हैं। हो जाएगा, जानबूझ के नहीं किया अभी। थोड़ा सा टफ पड़ता है जावास्क्रिप्ट, अभी तो लग रहा टफ, अभी जब हम लोग पेज में रेंडर करेंगे तब इजी लगने लगेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल बनाया है a डॉट ऑटो, तो वो कॉल करते हैं। कुछ एरर आ रही है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट न्यू सर कास्ट। फंक्शन की वैल्यू गलत है, अरे फंक्शन का स्पेलिंग गलत है। फंक्शन की स्पेलिंग कहाँ गलत है? यहाँ पे तो ऑटो में देखो हेलो प्रिंट कर दिया इसमें। इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या करता है, जो इसके ब्रांड उसको प्रिंट कर देता है टेस्ला, तो वो फिर कुछ गलत दिखा रहा। डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग 83 लाइन नंबर। हाँ ये सब छोटे छोटे बता दिया करो तुम्हें। तो वो टेस्ला प्रिंट कर दिया। अब जैसे तुमने एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे। को प्रिंट कराओगे ना, वही आएगा, टेस्ला ही आएगा, क्योंकि तुमने इसमें वैल्यू तो वही सेम पास करी है ना। तो ये होता है मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट कॉलिंग का, फंक्शन के थ्रू और डायरेक्ट बनाना। अब थोड़ा पेज पे आते हैं, डॉम मैनिपुलेशन के बारे में देखते हैं। एक होता है तुम्हारा डॉम मैनिपुलेशन, ये स्टैंड करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये प्रोग्रामर जो ये क्या कहता है, प्रोग्राम तो स्क्रिप्ट को क्या कहता है, तुम्हारे कंटेंट को डायनेमिकली एक्सेस करने देता है। जैसे तुम्हारा जो कंटेंट होता है ना, उसको डायनेमिकली एक्सेस करने देता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स और प्रोग्राम। अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे करता है ये, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चालू होगा। मान लो एक मैंने बटन बनाया पैराग्राफ में, एक बटन बनाता हूँ, नाम देता हूँ और इस बटन में क्या करता हूँ मैं, एक ऑन क्लिक फंक्शन होता है, ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट होता है, मतलब इसमें फंक्शन पास किया जाता है। एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग btn1, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं btn1। फंक्शन को क्या बोला, अब इस btn1 में हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं, या h1 हेडिंग ले लेते हैं और इसमें आईडी दे देते हैं।
अब आईडी और तुम्हारा क्लास का कंसेप्ट थोड़ा सा दूर दूर हो गया है यहाँ से। h1 आईडी दिया, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एवरीवन। फंक्शन हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये तुम्हारे एचटीएमएल पेज से आईडी के नेम से उस डॉक्यूमेंट को उठा लेगा। मान लो हेडिंग की आईडी है तुम्हारी ID1, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, तो ये H1 को उठाएगा, H1 एलिमेंट को, H1 टैग को तुम्हारे विद द हेल्प ऑफ ID1। और तुम इसको क्या कर सकते हो, इसके आगे होता है इनर HTML। अगर इसको यूज करते हो और यहाँ पे लिख देते हो रोबोटिक्स क्लब, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हो, एंड रिता चेक करते हैं अभी। देखो हेलो एवरीवन लिख के आ गया है यहाँ पे, और जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब कर दे रहा है। तो ये क्या किया, देखो मैंने क्या किया, एक बटन बनाया और उसके अंदर एक ऑन क्लिक एट्रीब्यूट दिया, जिसमें हमने फंक्शन का नेम पास कर दिया btn1, है ना। और ये है फंक्शन। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया कि ID1 एलिमेंट, जैसे ये हेलो एवरीवन के इसमें H1 की आईडी के ID1, इसके हेल्प से हमने इसके टेक्स्ट को चेंज कर दिया रोबोटिक्स क्लब में। अब मान लो एक और हेडिंग बना लेता हूँ, सेम बनाता हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, है ना। अब मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो बताओ क्या प्रिंट होगा। पेज अभी तो यही प्रिंट होगा। अगर क्लिक क्लिक बटन दबाता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, को बताएगा। क्लिक क्लिक जैसे मैं प्रेस करूँ तो क्या प्रिंट होगा। सर रोबोटिक्स क्लब हेलो एवरीवन। बताओ कैसे, सिर्फ एक बार क्यों प्रिंट हुआ, जबकि मैंने तो यहाँ पे बटन 1 दबाने से ID1 दोनों में था, हेलो एवरीवन में भी ID1 था और दूसरे वाले हेलो एवरीवन में भी ID1 था। सर आईडी यही यूनिक चीज, होती है। हाँ यही चीज बना था, आईडी यूनिक होनी चाहिए, इसीलिए अब तुम्हारा आईडी वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब ये हो गया तुम्हारा। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग, रेडियो बॉक्स ऑप्शन के बारे में देखते हैं, थोड़ा थोड़ा और क्लियर होगा। रेडियो बॉक्स जानते हो ना, एक इनपुट लेते हैं, इनपुट का टाइप डिफाइन करते हैं, रेडियो, और इसको भी आईडी दे देते हैं ID2, और आगे लिख देते हैं मेल, और इनपुट लेते हैं ID3 दे देते हैं, टाइप रेडियो रखते हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने नेम करके, यहाँ पे नेम कर देते हैं, और यहाँ का भी नेम यही सेम रख देते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक रेडियो बटन तुम्हारा सेलेक्ट होगा बस। क्या तो मेल और फीमेल आ गया, देखो सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन में से इसको, यही फंक्शन पे हटाते हैं, जैसे ये रेडियो बटन था तुम्हारा। अब मैं चाहूँ कि
जैसे मैंने ये कौन वाला ID3 वाला रेडियो बटन प्रेस किया तो वहां पे अलर्ट आ जाए। ID2 ID3 एक सेकंड। मतलब कुछ कुछ ऑप्शन सोचते हैं प्रिंट कराने का कि अगर हम लोग मेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आ जाए। मैं अलर्ट बॉक्स प्रिंट कराते हैं। इफ ID यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID2 ID2 किसका था? मेल वाले का। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। ठीक, और क्या करते हैं हम लोग? कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? str प्रिंट कर देंगे। चेक करते हैं एक बार क्या होता है। ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट अभी भी यही आ रहा है। ऑब्जेक्ट HTML चलो बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने मेल वाला जो रेडियो बॉक्स था उस पर क्लिक सबमिट करके क्लिक दबाया तो यहाँ पे आगे अलर्ट कर दिया हेलो एवरीवन। और नहीं अगर दूसरा वाला क्लिक करते हैं तो देखना क्या प्रिंट होगा। अभी हेलो एवरीवन नहीं आ रहा है। देखो रॉन्ग सिलेक्शन प्रिंट हो गया है। अगर मैं मेल करता हूँ तो हेलो एवरीवन प्रिंट करके आता है। अगर मैं फीमेल प्रिंट करता हूँ तो रॉन्ग सिलेक्शन करके आया। तो ये कैसे हुआ? देखो फंक्शन में मैंने पास किया डॉक्यूमेंट, पहले ID2 लिया। ID2 क्या था? मेल वाला। उसको अगर सेलेक्ट करते हो तो डॉट चेक्ड ये चेक करेगा कि तुमने मेल को क्लिक किया है कि नहीं। अगर मेल को क्लिक किया है तो हेलो हेलो एवरीवन प्रिंट करा दिया। अगर तुमने मेल को नहीं क्लिक किया है, फीमेल या कोई और भी क्लिक किया है, तो रॉन्ग सिलेक्शन प्रिंट करा दिया। सिंपल ये था। अगर यहाँ पे ID3 कर देते हैं
देखो हेलो एवरीवन, तो एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, अलर्ट, कि ये अलर्ट दिखा रहा है कि ये पेज बता रहा है कि हेलो एवरीवन। जैसे आपने फीमेल सेलेक्ट करा, हेलो एवरीवन प्रिंट कर दिया। ये मेल, रॉन्ग सिलेक्शन। तो ये तो तुम्हारा रेडियो बॉक्स का। अब ऑप्शन सेलेक्ट के बारे में देख लेता हूँ थोड़ा, सीन देखते हैं। चार ऑप्शन बनाते हैं ब्रांच के। वैल्यू दे देते हैं। ये वैल्यू के हेल्प से ही तुम्हारा क्या कहते हैं रेंडर करता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। पहले वो प्रिंट करा दें। ऑप्शन सेलेक्ट तो हम लोग ने पढ़ा था, ऐसे ही आता था। किसी को ऑप्शन सेलेक्ट याद है? मैंने पढ़ाया था जब। सर डेटा लिस्ट बना के करिए। सर मीनू में आने लगता था सारा। हाँ तो वही चीज थी, पर आ नहीं रहा ना। सेलेक्ट ऑप्शन होता था, हम लोगों ने गलत लफ्ज में डाल दिया, उल्टा कर दिया। सेलेक्ट में ऑप्शन आता था, हम लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। तो इस सेलेक्ट को क्लिक करते हैं। तो अब आ गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको भी इसमें डालते हैं। एडिट करते हैं। क्या एडिट करते हैं? एक पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसके हेल्प से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देते हैं ऑप्शन में। सेलेक्ट अलर्ट में क्या डालते हैं? एस डॉट ऑप्शंस, इसके अंदर सेलेक्ट एक होता है प्रॉपर्टी एस डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। सेलेक्टेड इंडेक्स, ये ऑप्शन जो होगा ना ये ऐसे होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यहाँ क्लिक करता हूँ CSE। एक रॉन्ग सिलेक्शन, ID 3 ले रखा है क्या?
देखो ई प्रिंट हुआ। अब मैं अगर यहाँ पे वो रिफ्रेश नहीं किया था ना, मैं इसलिए आ रहा था। इसी कर देता हूँ तो इसी प्रिंट हुआ। मैकेनिकल प्रिंट करता हूँ तो मैकेनिकल प्रिंट हो जा रहा है। तो जो तुमने इंडेक्स यहाँ पे चेंज किया उसको सेलेक्ट कर ले रहा है वो। कैसे कर रहा है? एच डॉट ऑप्शन, मैं ऑप्शन में गया और सेलेक्टेड इंडेक्स, जिस इंडेक्स को सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। बस जस्ट इतना ही था। अब कुछ होते हैं तुम्हारे ऐसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है, उसकी जगह होते हैं तुम्हारे बाय टैग नेम, बाय क्लास एलिमेंट। तो कुछ मैं क्लास बनाता हूँ, वो पैराग्राफ बनाता हूँ। अभी एक ही रन देता हूँ, यहाँ पे सब इसके अंदर डालता हूँ। बाय टैग नेम देखते हैं पहले। टैग होता है तुम्हारा पी पास करते हैं, तो एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब ये पैरा, ये यहाँ पे कितने पैरा है? 1 2 3 4। तो पैरा 1 को सिलेक्ट करना हो तो लिखेंगे पैरा 0 एलेक्स फॉर्म में, और इसको स्टाइल करने के लिए लिखेंगे स्टाइल डॉट। तो हम लोग ने सीएसएस में पढ़ा था फॉन्ट साइज होता था, तो यहाँ पे इसको डैश हट जाता है तो एस कैपिटल हो जाता है फॉन्ट साइज। वैसे हर में होता है, जहाँ जब डैश हटता है उसका नेक्स्ट वर्ड का वर्ड लेटर जो होता है कैपिटल हो जाता है, और अटैच कर देते हैं, दोनों को कॉन्कैट कर देते हैं। फॉन्ट साइज, ये एक चीज़ गलत लिखी है इसमें डॉट करके। फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे 30 पिक्सल करके देखते हैं। रुको एक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी बाय टैग नेम पी लिया, उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया। तो वो उसमें हेलो एवरीवन को वो तो करा है, ये नहीं, ये वाला होना चाहिए था। गड़बड़ हो रहा है, चेक करते हैं। वेरिएबल पैरा, फॉन्ट साइज उसका हमने 30 पिक्सल कर दिया, तो स्टाइलिंग नहीं हो रही है। एंड बॉटम वन इज नॉट डिफाइंड, BTN 1 को नॉट डिफाइंड दिखा रहा है। कुछ एरर आ रही है।
किसी को एरर दिख रही है? सर हम्म। हेलो हेलो। सर, हाँ 94 में पैरा की स्पेलिंग। अच्छा, हाँ देखो ये सब छोटी छोटी एरर बतानी होती है, ये नहीं दिखती है। रुक जाओ। अब यहाँ पे पैराग्राफ को पहले ये चेंज करो। अभी भी कुछ परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हम लोगों को? रिकॉर्डिंग नहीं होनी क्या? हाँ सर होने ठीक है। सर। हो रही रिकॉर्डिंग है। और हो रही है। छोड़ो इसको, थोड़ा सा फंस रहा है, तब तक क्लास नेम देख लेते हैं हम लोग। क्लास नेम से लैग कर रहा था थोड़ा क्या तो होता मैंने है? पूछ लिया। क्लास नेम सेलेक्ट करके देखते हैं तब तक। यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास नेम बनाया, क्लास नेम सेलेक्ट करते हैं और क्या कहते हैं तुम्हारा क्या था क्लास नेम? E1। फिर से वही हो रहा। हम लोग तो स्कूल में देखते हैं टेक्स्ट में परेशानी आ रही थी। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कि सर एलिमेंट्स बाय आईडी है? देखो नेम में डॉट एलिमेंट्स होता है, जब आईडी लेते हैं तो क्या कहते हैं सिर्फ एलिमेंट होता है। तो ओके यहाँ से सर। पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये तो गेट नेम ऐसे क्लास नेम की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे डिवीजन में क्लास डाला है इन्होंने, इस क्लास को कॉल किया और उसको चेंज कर दिया। चलो हम लोग ऐसे करके देखते हैं एक बार। पर हम भी वही कर रहे थे, करना तो वही चाह रहे थे। 2-3 क्लास नेम सेव करते हैं, काम करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पर अपने में नहीं हो रहा है। किया इन्होंने भी वही चीज़ है, पर अपने में पता नहीं क्या परेशानी आ रही है। या तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम करके देखते हैं ये चीज़ क्या ये प्रिंट होता है।
तो अब प्रिंट हो गई ना, HTML प्रिंट कर दे रहा है। ये जो हम लोग स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे परेशानी आ रही थी। स्टाइलिंग कर रहे थे, मेन परेशानी यहाँ आ रही थी, तो ले नहीं रहा था। तो मान लो फॉन्ट वेट करके देखते हैं। की वैल्यू को हम लोग बोल्ड करते हैं। अच्छा, एक चीज देखा नहीं था मैं, फॉन्ट साइज ही लिखते हैं। शायद अभी भी गलती है, इसको 30 पिक्सल करके देखते हैं। देखो अब बड़ा हो गया, बस एक छोटे से मिस्टेक हुई थी, हम लोग पिक्सल नहीं लिख रहे थे वहाँ पे, तो इसीलिए वो गलत हो जा रहा था। अब मान लो यहाँ पे सारे क्लास नेम सेम कर देते हैं। मेन पे जाते हैं, जो पैरा 1 था उसकी स्टाइलिंग करते हैं, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट को हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड। तो सेकेंड वाला पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा। पैरा 2 डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर दे देते हैं रेड। जैसे क्लिक किया, देखो इसका फॉन्ट बढ़ गया, ये बोल्ड हो गया, ये कलर हो गया। उसी तरह अब यहाँ पे टैग नेम का भी इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार। टैग लेते हैं पैराग्राफ ही, तीनों तीनों टैग लेते हैं और जीरो हटाते हैं। देखते हैं इसका क्या करता है। गलत आया, बता रहा हूँ। तो उसका कर दिया, यहाँ पे 1 डालोगे तो इसका भी कर देगा, 2 डालोगे तो इसका भी कर देगा। अब यहाँ पे टैग नेम में क्या होता है, हेड पी हटा के अगर एच ले लेते हो, H1, और H1 की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर, तो वो इसको चेंज कर दिया। फोल्ड कर रहा है, इसने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, रुक जाओ। पैरा 0 डॉट स्टाइल डॉट कलर, देखो सियान हो गया। एक सेकंड को होल्ड करो। चाहो तो जितने भी मान लो पैराग्राफ टैग थे, एक साथ सबका कलर चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हटाते हैं, यहाँ पैराग्राफ टैग डालते हैं, एक साथ सबका चेंज करते हैं, और का लूप चलाते हैं।
ये जो लूप होगा ये पैरा की लेंथ तक चलेगा, ठीक। और क्या करेंगे हम लोग, पैरा आई डॉट स्टाइल डॉट कलर को कर देंगे। तो अब ये क्या करेगा, एक साथ सबके कलर चेंज कर देगा। देखो चेंज हो गया। तो ये था तीनों मतलब डिफरेंस बताना था, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम, बाय आईडी। अब कुछ फंक्शन और होते हैं देख लेते हैं। जैसे ऑन माउस हावर होता है, ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है ना, उसको देखते हैं। ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट को यहाँ पे लिखा था ऑन क्लिक। एक और बटन ले लेते हैं। व्हाट्सएप किया था। एक सेकंड होल्ड करना। चलो ये जैसे दो बटन बनाए, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ओवर ओ कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। होगा तो बाद में देख लेंगे। ऑन माउस आउट को फंक्शन दिखा रहा है कि स्मॉल भी होगा, सब स्मॉल होगा। हम लोगों ने कैपिटल जबरदस्ती कर दिया। अब मान लो कि इमेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे। देखो इमेज इंपोर्ट करा डॉट png और इसको आईडी दे देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, दो फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन पूरा उसमें डालते हैं। को डाल दिया। एक फंक्शन बनाते हैं ptn1 जो क्या काम करेगा, जैसे माउस को तुम ले आओगे ना, और माउस और ptn1, इसमें ptn2 करते हैं। तो जैसे तुम उस पर माउस को क्लिक करोगे वह इमेज को तुम्हारे चेंज करते हैं, वो फंक्शन बनाते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें क्या है imga। rc लिखते हैं। यहाँ पे क्या है मुझे, यहाँ पे एक इमेज की लिंक डालते हैं। A60 था जहाँ तक मेरे लैपटॉप में से। ये फंक्शन कॉल होता है क्या? यार भी लोगों का विड्थ और हाइट यहीं पे सेट कर देते हैं। तो इमेज आ गई एक। अब देखो जैसे अभी फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये था, जैसे मैंने क्लिक किया, नहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो भूल जाओ क्लिक। जैसे मैं इसमें इमेज के पास गया, क्लिक पे आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ।
मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था इसीलिए आ रहा है। इसको हटाओ। नहीं ठीक है, एक और फंक्शन दिखा रहा हूँ। जैसे मैं माउस को क्लिक किया, बटन पे क्लिक किया, क्लिक भी नहीं किया, बस उसके पास गया तो उसने क्या किया, इमेज चेंज कर दी। अब ये जो नेक्स्ट क्लिक बटन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पे क्लिक करें तो फिर से ओल्ड इमेज आ जाए। वो ये आरसी है, यहाँ क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ क्लिक किया, क्लिक भी नहीं, मतलब उसके बाद हॉवर किया, फिर से तुम्हारा आरसी आ गया। ये चीज था। तो ये देखो तुम्हारा फंक्शन था, इसमें मैंने क्या किया था, दो बटन बनाए थे, ऑन माउस ओवर, और एक बनाया था ऑन माउस आउट। तो जैसे तुम इस बटन पे ऑन माउस ओवर कर रहे थे तो तुम्हारा क्या हो रहा था कि इमेज को चेंज कर दे रहा था। जैसे इस वाले पे ले आ रहे थे तो वो फिर से ओल्ड इमेज ला दे रहा था। ये सब थोड़ा जाके देखना है एक बार, ये जो लिखा हूँ थोड़ा सा अपने आप भी नेट पे सर्च करना, तो थोड़ा और समझ में आएगा। उसी तरह एक टाइमिंग फंक्शन होता है, टाइमिंग फंक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टाइमर लगाने के लिए तुम्हें अगर देखना है, ठीक, तो टाइमर लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं, उसका फंक्शन भी हम लोग लिख देते हैं स्टार। एक आप लिख देते हैं। तो ये दो बटन बना लिया, इसके बीच में एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3 सेकेंड। करते क्या हम लोग कि जो पहला स्टार्ट है उसको स्टार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको स्टॉप में। और एक और फंक्शन बनाते हैं मैसेज के लिए। तो पैराग्राफ में क्या कर देगा, जैसे ही टाइमर मान लो तुम्हारा 3 सेकंड का है, जैसे 3 सेकंड पास होंगे तो वो पैराग्राफ में लिख देगा 3 सेकंड हैज पास्ड। ऐसे ना लिखो। एलिमेंट बाय आईडी, पैराग्राफ में एक आईडी दे देते हैं।
तो ये प्रिंट करा देगा वहाँ पे मतलब डिस्प्ले करेगा 3 सेकेंड है पास। स्टार्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक होता है सेट इंटरवल से सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। तो विंडोज डॉट टाइम आउट ये होता है, विंडो कैल से लेता है, मतलब विंडो तुम्हारा विंडो डॉट सेट टाइम आउट। ये क्या करेगा, ऐसा जो था तुम्हारा, मैं यहाँ 5 डाल देता हूँ, 500 से 5000 डालता हूँ। ये मिली सेकेंड में वैल्यू लेता है सेट टाइम आउट। 5000 मिली सेकेंड मतलब 5 सेकेंड, 5 3 लेता हूँ, 3 सेकेंड हो गया। तो अब ये क्या करेगा, 3 सेकेंड बाद यहाँ पे लिख देगा, अभी 3 सेकेंड है ना, वो 3 सेकेंड है पास कर दिया, लिख दिया। जैसे तुमने स्टार्ट दबाया ये वेट करेगा 1 2 3 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड है पास। अब स्टॉप का यूज दिखाता हूँ। स्टॉप क्या करेगा, जैसे तुमने 30 सेकेंड के बीच में एक बार स्टॉप दबा दिया तो फिर से टाइमर का काउंट जो होगा 0 पर रीच हो जाएगा। विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट, जीरो कर देते। तो वो स्टार्ट किया 1 2 यहीं पे स्टॉप कर दिया, तो वो 3 टाइम में 1 सेकंड काम नहीं किया। फिर से करता हूँ, एक दो अभी भी लिख रहा है, उसको देख रहा हूँ। विंडो डॉट क्लियर टाइम आउट। अच्छा इसको आईडी में ले लेते, काम करते हम लोग। अब चेक करते हैं एक बार। बस टाइम बढ़ाता तब पता चलेगा। छह सेकेंड बाद ही लिख रहा था। को एक वेरिएबल लेते हैं आईडी, तो वो 6 सेकंड पास हो गए होंगे अब तक। पर इसने क्या कहते हैं, प्रिंट नहीं कराया कि 3 सेकंड पास्ट। फिर से स्टार्ट करते हैं, अब 6 सेकंड में प्रिंट करा देगा। 1 2 3 4 5 देखो हो गया। तो ये क्या किया था मैंने, एक वेरिएबल आईडी ले लिया था और आईडी में उसकी वैल्यू स्टोर कराती थी, क्या कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया कि उस आईडी डालो 6 सेकेंड ना, 6 सेकेंड को पास यहाँ पे डाला तो इसने टाइम आउट को 0 कर दिया, मतलब
जितना भी, मान लो तुमको बता रहा हूँ, स्टार्ट था, काउंटर तुम्हारा भी 3 सेकंड पे मान लो पहुंचा, तुमने स्टॉप कर दिया, तो आईडी में 3 आ गया, तो तुमने यहाँ क्लियर टाइम आउट में आईडी डाला 3, तो उसने 3 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब टाइम आउट को फिर से रीसेट कर दिया, 0 कर दिया। उसी तरह टाइमर बनाने के लिए एक और होता है तुम्हारे पास, सेट इंटरवल, को देखते हैं, यहाँ पे ये हटाते हैं, और लिखते हैं तुम्हारा एक और वेरिएबल ले देते हैं, सेकंड। सेकंड को हमेशा बढ़ाओगे तभी तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे लिखते हैं सेट इंटरवल, सेट इंटरवल से तुमने क्या किया, मैसेज पास किया, विंडो डॉट सेट इंटरवल होता है, एक होता है तुम्हारा विंडो डॉट क्लियर इंटरवल। और मैसेज फंक्शन को पास करते हैं, मैसेज फंक्शन को पास करके देखते हैं। अभी देखो टाइमर चालू हो गया, ये इतनी तेज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये मिली सेकेंड में काउंट कर रहा है। स्टॉप कर रहा हूँ तो अभी रुक भी नहीं रहा है, स्टॉप पे हमने कुछ डाला नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, ये मिली सेकेंड में काउंट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे डाउन चेक करते हैं एक बार, तो 0 1 2 3 4, अब वो सेकेंड्स में काउंट करने लगा। अब स्टॉप फंक्शन का कुछ यूज देखते हैं, स्टॉप फंक्शन को वहीं पे स्टॉप करके देखते हैं एक बार। स्टॉप नहीं हो रहा है अभी भी, तो टाइमर चल रहा था। यहाँ पे भी वेरिएबल आईडी लेते हैं, आईडी डालते हैं। देखो स्टॉप किया तो मैंने, स्टॉप हो गया 2 पे, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर से वहीं पे स्टॉप स्टार्ट हो गया, फिर स्टॉप करते हैं। स्टॉप एक ही बार हो रहा था क्या, चेक करते हैं। एक बार हो गया तो स्टॉप हो गया, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर स्टॉप हुआ, देखो फिर स्टार्ट किया, फिर स्टॉप हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सेकंड को 0 किया, और पैराग्राफ जो था उसको आईडी टैग से हम लोगों ने रेंडर किया, और यहाँ पे पहले जैसे मैंने स्टार्ट बटन को क्लिक किया तो 0 प्रिंट हुआ, फिर इस पर क्या किया, 1 सेकेंड 0 प्रिंट किया, फिर हमने सेकेंड को क्या किया, मैसेज में काउंट प्लस कर दिया, पहले क्या प्रिंट हुआ 0, फिर जब दूसरी बार मैसेज को कॉल किया तो सेकेंड प्लस प्लस हो चुका था, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर हमेशा बार बार वैल्यू बढ़े जा रही है, उसकी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर उसी तरह जो स्टॉप है क्लियर इंटरवल वाला, स्टॉप बटन जो है वो क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ पे 3 जैसे हुआ तो वहीं पे स्टॉप कर दे रहा है, क्लियर नहीं कर रहा, उसको रीसेट नहीं कर रहा 0 पे, उसको स्टॉप कर दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह क्या करते हैं, क्लियर टाइम आउट लिख देते हैं,
देखते क्या होता है। फिर स्टार्ट करते हैं। अभी भी वही चालू है। अभी भी वहीं से चालू हुआ। पूरा क्लियर टाइम आउट से नहीं चल रहा है कुछ, तो इसको थोड़ा सा एक बार जाके देखना तुम लोग। तो बेसिकली टाइमर टाइप का कुछ बताया था। अगर तुम्हें इसको हटाओ, जाकर प्रैक्टिस करना। मैं इसलिए आज कोड को वो नहीं कर रहा हूँ, सबको कमेंट में डाल रहा हूँ। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट यस सर। पढ़ती प्रैक्टिस करने पे आएगा। यस सर। रुक जाओ। एक मान लो दो नंबर को तुम्हें स्वैप करना हो, बताना भूल गया था थोड़ा सा। दो नंबर को स्वैप करना है, जैसे ए और ए रखा है तुम्हारा, तो दोनों को स्वैप करना है तो क्या करोगे, एक बनाया और इसको लिख दिया ए, तो ये क्या करेगा, इसको स्वैप कर देगा। देखो डॉट राइट ए कॉमा बी, एक बी ए होगा सर। तो उसमें स्वैप कर दिया, 1 2 की जगह 2 1 प्रिंट कराया। ठीक, इसे स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। मेरे फॉर्म में तुम लोग को एक चीज नहीं पढ़ाई थी, एक्शन एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, जैसे तुम फॉर्म को वैलिडेट करते हो ना, तो तुम्हारे नेक्स्ट पेज पे जो भी डाल दोगे इसमें, मान लो तुमने डाल दिया न्यू डॉट एचटीएमएल, तो उस पेज पे रेंडर कर देगा तुम्हें। जैसे मान लो तो इनपुट लिया, नंबर इसे भी तय रखो, तय लिखते बटन लिखते। तो बटन में एक फंक्शन लगाते हैं तुम्हारा, बटन का नाम लिखते हैं। तो क्लिक करने पे ना ये तुम्हें एक नेक्स्ट पेज पे पहुंचा देता है, न्यू डॉट एचटीएमएल। अभी तुमने पेज क्रिएट नहीं किया है, इसलिए पहुंचा नहीं रहा है। तो एक्शन क्या करता है, तुम्हें बस एक नया जो भी पीएचपी दे दोगे तो पीएचपी रेंडर करा देगा, एचटीएमएल दे दोगे तो एचटीएमएल पे रेंडर करा देगा। रेंडर काम करता है। अब आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किस क्लास ओवर करते हैं फिर, ठीक। सेकेंड ईयर हाँ ये सर। सर जो भी यहाँ पे बच्चे हैं अभी जूनियर्स हैं,
आज के सेशन यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, और अभी तुम्हारी क्विज होगी सीएसएस की, तो उसके लिए तुम्हारा नोटिफिकेशन ग्रुप पे चला जाएगा, तो सारे लोग टाइमली ध्यान देना। ठीक है, यस सर। एंड तुम्हारा अपने क्विज का ग्रुप्स में एक नोटिफिकेशन बार बता देना। और क्विज का लिंक। एंड सब लोग अपने क्लास ग्रुप्स में भी डाल देना ताकि किसी की क्विज छूटे ना। लास्ट टाइम काफी हुआ था ये चीज। ओके मैम। Okay, so I think ओके सो it's अब high आप time लीव now, कर सकते so you may leave now. ठीक। गुड आफ्टरनून Okay, सर। okay. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Okay, okay. ओके। गुड इवनिंग सीनियर्स। ये 15 लोग क्लास छोड़ के चले गए हैं क्या? जा सकते हो भाई सब लोग।